हेलो स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 वर्मा गेस्ट पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में विषय साइंस में हम लोग चैप्टर 4 को करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग आज कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा क्या उत्पन्न करता है? केवल उष्मनीय प्रभाव, यानी सिर्फ गर्मी उत्पन्न करता है। केवल रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या उष्मा, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा उष्मानीय, चुंबकीय और रासायनिक प्रभाव, तीनों हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा कौन सा प्रभाव उत्पन्न करता है? तो विद्युत धारा जो है विद्युत लेपन, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय। तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? तो नींबू का रस, नल का पानी, सिरका या आशुतोष जल। आशुतोष जल होता है जिसको इंग्लिश में डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसमें विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु पर चमक को बढ़ाया जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है यार, हम एक चैप्टर का चीज़ है। तो लोहा, क्रोमियम, तांबा या एल्युमिनियम। तो ये धातु है क्रोमियम, और ये थोड़ा सा कीमती धातु भी है। ठीक है, हम लोग हैंडल देखते हैं, साइकिल का हैंडल देखते हैं, बाइक का हैंडल देखते हैं, रिम वगैरह देखते हैं साइकिल का, और गाड़ी वगैरह का रिम देखते हैं। ये सब क्रोमियम का लेपिंग करके बनाया जाता है। ठीक है, जब किसी चालक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मुख्य प्रभाव उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग उष्मानीय प्रभाव बोलते हैं, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या इनमें से सभी। तो इसको हम लोग इनमें से सभी बोलेंगे। निम्न कौन विद्युत धारा का सुचालक है? तो लकड़ी, रबर, कागज या फिर पीतल। तो आंसर हो जाएगा पीतल। निम्न में कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है? तो नींबू का रस, पानी का रस। तो इसमें से क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर? इसमें से अगर हम लोग देखें कि सही आंसर क्या होगा, तो हम लोग का नींबू का रस हम लोग एक्टिविटी भी किए थे। ठीक है, तो इसमें से हम लोग आंसर हो जाएगा नींबू का रस। एक्टिविटीज़ के लिए हम लोग किए हुए हैं कि कैसे पानी का रस जो है ना, इसमें ये कंडक्ट होता है। ठीक है, नींबू का पानी का रस, पानी। इनमें कौन विद्युत धारा का कुचालक है जिसमें लाइट पास ना होता हो? पारा, सिरका, आशुतोष जल और नमक का विलय। तो सिरका में हो जाएगा, नमक का विलय में हो जाएगा। ठीक है, पारा में भी हो जाएगा, तो आशुतोष जल। ऊपर भी हम लोग सेम टाइप का क्वेश्चन को बनाए थे। अगला क्वेश्चन है हम लोग का निम्न में से विद्युत की हीन चालक कौन है? हीन चालक बताना है तो फिर से वही होगा, हीन बोले आशुतोष जल ही होगा। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? तो ये हम लोग जानते हैं, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं। इसमें कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है टेस्टर समपरिक्षेत्र नामक युक्ति आधारित हो सकता है विद्युत धारा के केवल उष्मानीय प्रभाव पर, केवल चुंबकीय प्रभाव पर, उष्मा चुंबकीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर। तो आंसर होगा उष्मानीय चुंबकीय प्रभाव पर हम लोग टेस्टर बना सकते हैं। ठीक है, अगला है बिजली मिस्त्री हाथ में रबड़ के दस्ताने पहनकर काम करता है, क्यों? सामान पकड़ने में सहायता होता है, हाथ में जलन नहीं होता है, हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है, या हाथ में घर्षण बल नहीं होता है। तो हाथ में बिजली का झटका नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का चालन होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अर्धचालक, अतिचालक, सुचालक या कुचालक। तो इसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको सुचालक बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन है जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का चालन नहीं होता उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? अर्धचालक, अतिचालक, सुचालक या कुचालक। तो जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता उसको कुचालक, और जिनसे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुचालक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो उष्मानीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा में जो बल्ब में होता है उष्मानीय प्रभाव, यानी बल्ब के ऐसा बल्ब होता है। ठीक है, ऐसा बल्ब होता है, और बल्ब ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन कोई बात नहीं। इस तरीके के एक फिलामेंट लटका हुआ रहता है बीच में। ठीक है, ये गर्म होता है तब जलता है, यानी उष्मानीय प्रभाव के कारण हम लोग का एक बल्ब जलता है। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत लेपन में होता है? तो चुंबकीय प्रभाव, ये उष्मानीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो रासायनिक प्रभाव होता है। ठीक है, उसमें रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, लोहे के बने पुल के जंग से बचाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, चांदी, जिंक और टीन। तो इसका आंसर होगा हम लोग का जिंक का हम लोग करते हैं। ठीक है, लोहा के ऊपर में हम लोग किस चीज़ से लेपन करते हैं? जिंक से, ताकि जल्दी इसमें ये ना लगे, जंग नहीं लगे। एक धातु का दूसरे धातु पर परत चढ़ाने को कहते हैं। तो एक धातु को दूसरे धातु के ऊपर में परत चढ़ाना है तो उसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड्स, डायोड या विद्युत लेपन, इनमें से कुछ नहीं। तभी बताया था ना, इसको हम लोग विद्युत लेपन बोलेंगे। ठीक है, एक धातु के ऊपर में दूसरे धातु का परत चढ़ाना हम लोग विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की सहायता से किसी धातु के सतह पर इच्छित धातु का परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। अभी हम लोग इसको देखे थे। ठीक है, इसको हम लोग विद्युत लेपन बोलते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है? तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, रबड़। तो रबड़ होगा कुचालक। कुचालक में क्या बताए थे? प्रवाहित ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है, खाद्य पदार्थ को संरक्षित करने के लिए लोहे के डब्बे पर किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? बहुत आसान है जी, ये टीन का। ठीक है, टीन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, साइकिल के हैंडल और पहिए के रिम का चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? बताया था ना, बता रहे थे आगे पीछे, मतलब इससे पहले जो पढ़ा रहे थे उसी में बता रहे थे। क्रोमियम होगा उसका। ठीक है, क्रोमियम से हम लोग जो ये होता है, क्या बोलते हैं, हैंडल और पहिया बनाते हैं हम लोग। ठीक है, जिससे जल्दी जंग नहीं लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नींबू का हिम चालक है? तो पदार्थ का हिम चालक अगर बताते हैं आपको तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आशुतोष जल ही है जो कि हिम चालक है। हिम चालक मतलब कुचालक है ना। निम्नलिखित में कौन विद्युत का चालन नहीं करता है? तांबा, लोहा, प्लास्टिक या ग्रेफाइट। तो ये हम लोग का हो जाएगा प्लास्टिक नहीं करता है, विद्युत का कुचालक है ये। इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत अपघटन, विद्युत लेपन। तो जब भी हम लोग का इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है ना, प्रवाहित होने लगता है, तभी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, दूसरी हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 2:1, क्योंकि फार्मूला होता है H2O, यानी हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1। ठीक है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:1, यानी 2:1, यानी कि 2:1। ट्रैफिक सिग्नल लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? LED बल्ब का, CFL बल्ब का, ट्यूबलाइट का। तो आजकल ना हम लोग यूज कर रहे हैं LED बल्ब। ठीक है, LED बल्ब अभी मैक्सिमम 90% जगहों पर यूज होने लग गया है। LED के साथ जो तार जुड़ी होती है उन्हें कहते हैं टर्मिनल, लीड्स, बैटरी या स्पीकर। तुमको लीड्स बोला जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीड्स। कौन विद्युत धारा के प्रभाव होने पर ही दीप्त होता है? तो LED, लीड, DVD या PVC। तो इसका आंसर होगा LED। ठीक है, अगला है क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। जब चालक विलय में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलय के रंग में परिवर्तन होता है। यह संकेत करता है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो यही वाला आंसर होगा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के कारण ऐसा होता है कि विलय का रंग परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। और ये सीरीज पूरा चल रहा है क्लास 8, यानी कि हम लोग क्लास 8 का जो वर्मा गेस पेपर है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी लगता है कि आपको तैयारी करना चाहिए अच्छे से 8 बोर्ड का, तो हम लोग के साथ में इस मिशन में जुड़ सकते हैं और आप भी लाभ उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, और साथ में बेल आइकन को भी क्या कर दीजिएगा? हिट कर दीजिएगा। बेल को भी हिट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो हम लोग अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।